क्योंकि जब ये सीवर लाइन बढ़ती है तो इसका गंदा पानी मिक्स होकर घरों की सप्लाई में भी जाता है, पाइप में मिक्स होकर, पीने के पानी में मिक्स होकर ये सबके घरों में जाता है। और पिछले 5 साल से डेली भरी जा रही है, डेली भरी जा रही है। और पहले बनी हुई 20 साल 20 साल में कोई नहीं आया दोबारा, ये दोबारा कभी नहीं बनी। देखिए जी, अब 20 साल हो गए हैं इस कॉलोनी को, और ये पॉश एरिया है, जनकपुरी के साथ पड़ता है। उसके बावजूद हरचरण सिंह बल्ली जी थे विधायक, शायद उस टाइम बनी थी गली, उसी टाइम बनी होगी ना गली, उसके बाद ये गली भी नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन एक ढक्कन ये है, एक उधर है और एक उधर है, तीनों में से गंदा पानी निकलता है और डेली का काम है। कैसे लगाई थी, इन्होंने भी अपनी बातें रखी है, उधर अंकल जी ने भी रखी है। और 3 ढक्कन यहाँ पे शिवर के तीनों भरे हुए, तो शुक्र है यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है ड्रेनेज का, जिसकी वजह से शिवर का गंदा पानी वहाँ से निकल जाता है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ पश्चिम दिल्ली के सबसे पॉश कॉलोनी जनकपुरी, और जनकपुरी के बी ब्लॉक के नंगली गांव के अंदर, जो काफ़ी पुराना गांव है, हज़ारों साल पुराना गांव। और इस गांव के अंदर एक सीवर लाइन है जो WZ45 मकान नंबर के ठीक सामने है। उसके 3 ढक्कन लगते हैं, तीनों ढक्कनों में से डेली गंदा पानी निकलता है सुबह के समय, और बच्चों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये पीछे में दिखाते, ये ढक्कन है जो रेडी के नीचे दिखाई दे रहा है। और गांव वाले काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जब ये सीवर लाइन बढ़ती है तो इसका गंदा पानी मिक्स होकर घरों की सप्लाई में भी जाता है, पाइप में मिक्स होकर, पीने के पानी में मिक्स होकर ये सबके घरों में जाता है। और पिछले 5 साल से डेली भरी जा रही है, डेली भरी जा रही है। और हमने अधिकारियों तक जो है मेल की हुई है, मैसेज भी किया हुआ है, एप्लीकेशन भी डाल रखी है। तो गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते, पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या और क्या परेशानी इनको हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, क्या चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। मैंने अभी अशोक जी से पूछा था कि नगरी जालिम में यहाँ पर एक समस्या है सीवर लाइन की, और यहाँ के ये निवासी हैं। मैं इनसे पहले इनका नाम पूछता हूँ, तो पूछता हूँ उनकी समस्या क्या है यहाँ पर। हाँ जी सर, पहले मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं WZ45 नगरी जालिम का निवासी हूँ। हमने पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे MLA ऑफिस और JE हर जगह कंप्लेंट दी थी, जो कि मेरा एज ए प्रूफ भी है। 1 सितंबर 2023 को। तो दिखाइए जी आप। हाँ जी। तो हम उनके MLA ऑफिस में तकरीबन 25 से 30 बार ही हुआ है, पर आज तक MLA हमें मिली नहीं है। और इस MLA सीवर की कंप्लेंट हमने बहुत बारी करी है। सिर्फ आते हैं, कपच्ची मारते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है सीवर ऑलमोस्ट महीने में 30 दिन में से 28 दिन भरा होता है। ये सीवर लाइन है, कब से बनी, कब से स्टार्ट है, कब बनी? 15 साल पहले बनी हुई। 20 साल 20 साल में कोई नहीं आया दोबारा, ये दोबारा कभी नहीं बनी। देखिए जी, अब 20 साल हो गए हैं इस कॉलोनी को, और ये पॉश एरिया है, जनकपुरी के साथ पड़ता है। उसके बावजूद यहाँ पे कंप्लेंट कर रखी है ढिल्लो मैडम, जो अगर यहाँ के जो विधायक हैं, तो उनका बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही। केजरीवाल जी से हमारी दरख्वास्त है, ज़रा सख्ती से इन पर पेश आया जाए विधायकों पर, ताकि हमारे एरिया के जो यहाँ पे जो कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा, काम जो रुका हुआ है, तो वो काम इनका जल्द से जल्द किया जाए। ये हमारे निवासी यहाँ के, इनसे पूछते हैं क्या परेशानी है उनको। हाँ जी सर। परेशानी यही है कि यहाँ लैटरिन आती है, गर्द खुला हुआ नहीं है, बदबू होती है। अब वो बुरी बो मारती है। स्कूल भेजने के लिए बच्चों के लिए गिर जाते हैं लैटरिन में, बच्चे गंदे संदे कपड़े पे जाते हैं, या छुट्टी करने जाते हुए, या वो छुट्टी करेंगे, घर स्कूल जाएंगे तो गंदे कपड़े हैं। इससे तो ये है कि घर पर रह जाते हैं, और यहाँ पे बड़ा बुरा हाल होता है। और 20 साल में कोई यहाँ पे दोबारा नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं आए, कोई भी नहीं आया यहाँ देखने तक। कमाल वाली बात है, सोचने वाली बात है। दिल्ली शहर में, राजधानी के अंदर 20 साल से जो लाइन सीवर लाइन है, उसके बाद एक बार भी यहाँ पर कोई ऐसा
कर्मचारी नहीं आया कि जिससे क्षेत्र की सफाई हो और क्षेत्र में काम हो। इससे गंदगी फैलेगी, मलेरिया फैलेगा, मच्छर आएंगे, लोगों का आना जाना बंद होगा। तो हमारी मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा इसमें। हमने जो सीएम पोर्टल पे, सीएम कंप्लेंट पोर्टल पे मेल डाली थी 1/6/2024 को, तो उन्होंने डिस्पोज कर दिया एप्लीकेशन में। मैटर क्या लिखा, एज पर कंप्लेंट सीवर ब्लॉकेज रिमूव्ड बाय द ग्राउंड स्टाफ, रिप्लेसमेंट फॉर सीवर लाइन विल बी डन एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ बजट। डिस्पोज होगी। उसके बाद फिर मैंने 10 दिन के बाद फिर डाल दी। फिर जो उन्होंने एक हफ्ते बाद डिस्पोज कर दिया कि हमने सीवर लाइन ब्लॉकेज जो आपके खोल दिया। फिर 21 अगस्त को मैंने फिर डाली है, अभी वो अंडर प्रोसेस है। और जो जेई है वो है राकेश गर्ग, जेई ई पता नहीं क्या होता, हमें पता नहीं, शॉर्ट फॉर्म होती है। ए सी से भी जो अधिकारियों के ऊपर तक गई है। और यहाँ तक कि ऊपर से मेरे पास जो फ़ोन आया ना, तो वो कहने लगे कि विजय कुमार जी आप खुश हो? माजी किस चीज़ से आपकी सीवर लाइन चेंज कर दी है? माजी खुश तो मैं बहुत हूँ, एक बार आके देख तो लो तभी तो खुश हूँ अच्छी तरह से। मतलब कहने का मतलब कि उन्होंने सीवर लाइन चेंज कर दी है, लेकिन हालत पेपरों में ही है। हाँ, तो सीवर लाइन तो चेंज कर दी है, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही अभी चल रहे हैं। उसके अलावा पूरे 5 साल हो गए यहाँ पे ब्लॉकेज को, इसको बोलो 5 साल हो गए। डेली बढ़ती है, डेली। और ये पूरा रास्ता जो है प्लेटिंग तैरती है इसके ऊपर। स्कूल से पूरे गांव के बच्चे इसी देर से निकलते हैं। और ये मेन एंट्रेंस है। हाँ, मेन एंट्रेंस है, एग्जिट एंट्रेंस दोनों ही है। बच्चे स्कूल के इसी क्योंकि पास में एमसीडी का स्कूल भी है। इतनी परेशान होके जाते हैं बच्चे, क्योंकि मैं सुबह देखता हूँ, क्योंकि हम खुद भी बच्चों को लेके जाते हैं। और जो महक आती है गंदी पूरी गली में जाती है, वहाँ तक जाती है। उसके अलावा इसी का लैट्रिन का पानी पाइपलाइन साथ ही है, पानी पीने के पानी में मिक्स होकर अंदर तक जाता है। और बीमारी तो चलते रहते हो। तो शुगर डिस्पेंसरी ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, जिसकी वजह से पेट की दवाई भी चलते रहते हैं, लेते रहते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, गांव के अंदर एक गली 1 साल पहले बनी थी, आज वो दोबारा तोड़ दी। 1 साल पहले बनी थी, दोबारा तोड़ दी है। और यहाँ पे 20 साल पहले सीवर लाइन कुछ नहीं हो रहा है। और गली भी शायद 15-20 साल पहले ही बनी थी। वो भी शायद बीजेपी के विधायक थे, नाम मेरे को जाना है, सरदार जी, वो थे विधायक उसके, अमरजीत सिंह। नहीं, वो तो काउंसलर थे, बल्ली हाँ, हरशरण सिंह बल्ली जी थे विधायक। शायद उस टाइम बने थे गली, उसी टाइम बनी होगी ना गली। उसके बाद ये गली भी नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन एक ढक्कन ये है, एक उधर है और एक उधर है, तीनों में से गंदा पानी निकलता है। और डेली का काम है। अगर मान लीजिए ऐसा ना भी 4 दिन में भरे तो भी तसल्ली हो जाए, लेकिन आज अगर खपत चलेगी तो अगले दिन सुबह 6 बजे पानी निकलेगा, लैट्रिन निकलेगी, पूरे गली में फैल जाएगा। विजय जी आप तो यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। दिखाइए जरा गली में कहाँ ये पानी भरता है, जरा दिखाते हैं। ये तो है, ये गटर है जी। एक ये है जो सीवर है, ये है सीवर, डेली भरता। देखो अभी भी निकला हुआ, आप देख सकते, सूखा नहीं है यहाँ से। ये गंदगी दिखाओ, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इनसे भी बात करो, इनके घर के सामने का ये हमारे यहाँ के निवासी हैं, इनसे पहले नाम पूछते हैं। सर अपना नाम बताइए। ये राजीव नाम है मेरा। हम तो बिल्कुल दुखी हैं इससे, डेली भरा रहता है सीवर। ये कल ही जान के साफ करके गए थे ताकि आप आए हो और ये रिपोर्ट बनेगी, नहीं तो ये डेली भरा रहता है। यहाँ पे तो खड़ा है होना ही बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ तैर रहे होते हैं कम से कम, इतना पानी, इतनी लैटरिन इस पर तैर रही होती है। बहुत बुरा हाल है। इससे बीमारी, हैजा, मलेरिया, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं। सब ये किराएदार इसके अंदर फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा भर जाता है। 2 बंदे तो मर भी गए इस बीमारी की वजह से, इतनी बदबू उठती है इसके अंदर से। और एक फायदा ये कि शुक्र है जो नाली है साफ हो गई है, इसका जो पानी बर्तन हो नाली की जरिए निकल जाता है। अगर नाली ना हो ना तो पूरी गली भर जाए। हमारे जो विधायक हैं यहाँ के ढिल्लो साहब मैडम जी, तो हमारी उनसे जरा रिक्वेस्ट है, ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए। और केजरीवाल जी ने जो बोल रखा था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, पेरिस तो हमें कहीं से लग नहीं रहा। तो ये गंदगी का ढेर और ये कूड़े के ढेर, जो लोग यहाँ के निवासी जो बोल रहे हैं, तो इनका जरा ध्यान देना चाहिए। तो ये नंगली गांव के हालात, जो सीवर लाइन भरी हुई थी और पिछले 15-20 सालों से भरी हुई है। मैंने यहाँ के हालात देखा है, लोगों से बात कराई, लोगों ने अपनी बातें रखी, राय रखी, जानकारी रखी। और ये क्या नाम था? राजीव जी ने भी अपनी बातें बताई, क्योंकि ठीक है पीछे इनका का घर है और एक ये पीछे ये घर है श्याम जी का, जो ये 1 साल पहले एप्लीकेशन लगाई थी, इन्होंने भी अपनी बातें रखी है। उधर अंकल जी ने भी रखी है। और 3 ढक्कन यहाँ पे सीवर के, तीनों भरे हुए। तो शुक्र है यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है ड्रेनेज का, जिसकी वजह से सीवर का गंदा पानी वहाँ से निकल जाता है।
तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और मैं विधायक जैसे सांसद से, पार्षद जैसे तीनों से और ऊपर जो बैठे अधिकारी है और जितने भी JE, AEC, BD जितने भी ऑफिसर्स है जल बोर्ड के अंदर, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर कार्रवाई करें, इस पर एक्शन लें, इसको साफ़ करें, क्योंकि बहुत परेशानी ज़्यादा हो रही है यार। विधायक के चुनाव 4 महीने के बाद है, वरना ऐसा ना कि विधायक यहाँ पे है तो वोट तो अलग मांगे, फिर अपनी जानकारी बातें यही इनको दिखाने लग जाए कि दिक्कत तो ये है, आपने समाधान अभी तक कराया नहीं है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।